हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजीता। वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एमएल भार्गव की बुक में से बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के एग्जाम्पल्स, मीन्स एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स को करने से पहले आपका बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आप इन एग्जाम्पल्स को समझ पाओगे। मैंने बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के बेसिक कंसेप्ट्स पर 3 वीडियोस अपलोड की हैं। फर्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे कि हम बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स हम कैसे निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ बोट। मीन्स इस टाइप के स्पीड के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप फर्स्ट वीडियो से ये सीख सकते हैं। सेकंड वीडियो में आप सीखेंगे कि बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स हम कैसे निकाल सकते हैं अप स्ट्रीम टाइम, डाउन स्ट्रीम टाइम, और बोट अगर स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाती है और फिर स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में वापस आती है तो उसे टोटल कितना टाइम लगता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सेकंड वीडियो में सॉल्व करना सीख सकते हैं। थर्ड वीडियो में आप सीखेंगे कि बोट्स एंड स्ट्रीम्स में डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। मीन्स अगर बोट स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाती है और कुछ डिस्टेंस कवर करती है, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में वापस आती है और कुछ डिस्टेंस कवर करती है, तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप थर्ड वीडियो में सॉल्व करना सीख सकते हैं। अगर आपने ये तीनों वीडियोस देखी हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो मैं तीनों वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने से पहले उन सभी फॉर्मूलों को एक बार फिर से देख लेते हैं जो एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में यूज़ होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में हम कौन कौन से सिंबल्स एंड फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो जहाँ पर भी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर की बात होगी वहाँ पर मैं इसको बी से डिनोट करूँगी, मतलब बी से दिखाऊँगी, बी किलोमीटर पर आवर, बी किलोमीटर पर आवर। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको याद करना ईजी होगा, बोट से बी, बोट से बी, लेकिन बुक में इसको एक्स से डिनोट किया गया है, मीन्स एक्स किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी मर्जी है, आप इसे बी से भी डिनोट कर सकते हो, एक्स से भी डिनोट कर सकते हो। सेकंड बात करते हैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो जब भी हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात करेंगे तो मैं इसको दिखाने वाली हूँ एस से, क्योंकि स्ट्रीम से एस, तो एस किलोमीटर पर आवर, और बुक में आपको ये दिखाई देगा वाई किलोमीटर पर आवर, इस तरह से दिखाई देगा। तो मैं जब भी स्पीड ऑफ बोट की बात करूंगी मैं इसको बी से डिनोट करूंगी, आप चाहो तो इसको एक्स से डिनोट कर सकते हो, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैं यहाँ पर एस से डिनोट करूंगी। बुक में ये वाई किलोमीटर पर आवर इस तरह से दिखाया गया होगा। आगे बात करते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। तो जब भी डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात आएगी तो मैं इसको डी से डिनोट करूँगी, कैपिटल डी से, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा बी प्लस एस किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स जब भी हमें बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी होगी तो हमारा फॉर्मूला होगा बी प्लस में एस, और बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्स प्लस में वाई किलोमीटर पर आवर, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। तो जहाँ पर भी अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट की बात होगी मैं इसको कैपिटल यू से डिनोट करूँगी, कैपिटल यू से डिनोट करूँगी, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा बी माइनस में एस किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। और बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको ये मिलेगा एक्स माइनस में वाई किलोमीटर पर आवर, एक्स माइनस में वाई किलोमीटर पर आवर, राइट। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जहाँ पर भी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर की बात होगी मैं वहाँ पर इसको बी से डिनोट करूँगी, बुक में इसको एक्स से दिखाया गया है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैं एस से डिनोट करूँगी, बुक में ये वाई से दिखाया गया है। डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट को मैं डी से डिनोट करूँगी, डाउन डी से, ये देखिए
डी, कैपिटल डी। और इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मीन्स बी प्लस में एस, और बुक में आपको ये दिया गया है एक्स प्लस वाई से। अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट की बात करते हैं यू से, तो मैंने यहाँ पर यू लिखा है। देखिए अप स्ट्रीम, तो ये याद करने में थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको कैपिटल यू से डिनोट किया है। और इसका फॉर्मूला होता है बी माइनस में एस और बुक के अकॉर्डिंग एक्स माइनस में वाई। अब आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि बोट की जो स्पीड होगी वो हमेशा स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा होगी, इसलिए जब भी हम माइनस करते हैं बी में से एस को माइनस करते हैं। आप कभी भी एस में से बी को माइनस नहीं करोगे, ये आपका गलत हो जाएगा। हाँ, प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बी प्लस एस भी कर सकते हो और एस प्लस बी भी कर सकते हो, दोनों ही कंडीशन आपकी राइट होगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा होती है, इसलिए हमेशा जब भी हम माइनस करेंगे बी में से एस को माइनस करेंगे, राइट। चलिए अब देखते हैं आगे के फॉर्मूले। आइए बोट्स एंड स्ट्रीम्स में आगे के फॉर्मूलों की बात करते हैं। अभी हमने जाना कि अगर मुझे कभी भी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दिखाना होगा तो मैं उसको बी से डिनोट करूंगी, राइट। अब जानते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगर मुझे निकालना हो तो इसका क्या फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है डी प्लस में यू अपॉन में टू, डी प्लस में यू अपॉन में टू मीन्स डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन में टू। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर कहीं भी मुझे डिनोट करना हो या शो करना हो तो मैं उसको इस सिंबल से डिनोट करूंगी, मीन्स मैं उसको एस से शो करूंगी। तो चलिए अब जानते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर मुझे निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है डी माइनस में यू अपॉन में टू मीन्स डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन में टू। अब यहाँ पर आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होती है ना हमेशा अप स्ट्रीम स्पीड से ज़्यादा होती है। डाउन स्ट्रीम स्पीड हमेशा अप स्ट्रीम स्पीड से ज़्यादा होती है, इसलिए जब भी कभी माइनस की बात आएगी ना हमेशा डाउन स्ट्रीम स्पीड से अप स्ट्रीम स्पीड को आपको माइनस करना है। प्लस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्लस में आप चाहे डी प्लस यू लिखिए या यू प्लस डी लिखिए, लेकिन जब भी हम माइनस करेंगे तो डी को पहले लिखेंगे, राइट। आइए अब सेवन्थ फॉर्मूले की बात करते हैं। सेवन्थ फॉर्मूला जो है वो इन दो फॉर्मूले से ड्राइव होगा। कैसे, देखिए अगर मैं बी के अपॉन में एस लिख दूं, बी के अपॉन में अगर मैंने एस लिखा तो क्या होगा, इसके अपॉन में ये वाली वैल्यू आएगी, राइट। अगर मैंने बी के अपॉन में एस लिखा तो इसके अपॉन में ये वाली वैल्यू आएगी, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डी प्लस में यू अपॉन में डी माइनस में यू। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। सेवन्थ फॉर्मूला कैसे बनाए, अगर मैंने बी के अपॉन में एस रखा है तो इसके अपॉन में ये वाली वैल्यू आएगी, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, डी प्लस यू अपॉन में डी माइनस यू आ जाएगा। ये हमारा सेवन्थ फॉर्मूला हो गया है। अब एट्थ फॉर्मूले की बात करते हैं। एट्थ फॉर्मूला इससे ड्राइव होगा। यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई करके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा डी अपॉन में यू इज इक्वल टू बी प्लस में एस अपॉन में बी माइनस में एस, ये फॉर्मूला आएगा, राइट। दोनों के दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। बोट्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में इन फॉर्मूलों का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अब ये फॉर्मूले कैसे बने हैं, इनके पीछे का कंसेप्ट क्या है, ये सब बातें मैंने बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताई हुई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इन फॉर्मूले के पीछे का कंसेप्ट क्या है। चलिए अब आगे के फॉर्मूलों की बात करते हैं। आइए अब आगे के फॉर्मूलों की बात करते हैं। देखिए मान लीजिए ए और बी दो प्लेसेस हैं और इन दोनों प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है ये स्मॉल डी है, राइट। मान लेते हैं ए और बी दो प्लेसेस हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये स्मॉल डी है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अप स्ट्रीम स्पीड को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है बी माइनस में एस, और डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है बी प्लस में एस, राइट। चलिए अब नाइन्थ फॉर्मूले की बात करते हैं। यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं अप स्ट्रीम टाइम। अप स्ट्रीम टाइम क्या होता है, वो टाइम जो बोट स्ट्रीम के अपोजिट जाने में लेता है। स्ट्रीम के अपोजिट जाने में बोट जो टाइम लेता है उसको हम अप स्ट्रीम टाइम कहते हैं, राइट। तो अप स्ट्रीम टाइम को हम टी और इसके नीचे ऐसे यू लिख देते हैं, इससे डिनोट करेंगे। तो जहाँ पर भी टी और इसके नीचे यू दिखेगा तो आप मान लेना कि यहाँ पर हम अप स्ट्रीम टाइम की बात कर रहे हैं, राइट। अब देखिए टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पर भी अप स्ट्रीम टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अप स्ट्रीम डिस्टेंस अपस्ट्रीम
डिस्टेंस अपॉन में अपस्ट्रीम स्पीड, राइट। तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस क्या है, अब देखिए यहाँ पर जाने का और आने का डिस्टेंस सेम है, राइट। जाने में जितना डिस्टेंस बोट कवर करेगा, आने में भी उतना डिस्टेंस कवर करेगा। इट मीन्स यहाँ पर अपस्ट्रीम डिस्टेंस और डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस दोनों सेम है। तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस हमारा d है और अपस्ट्रीम स्पीड क्या है, b माइनस में s। तो ये हो गया अपस्ट्रीम टाइम निकालने का फॉर्मूला, d अपॉन में b माइनस में s। चलिए अब बात करते हैं डाउनस्ट्रीम टाइम की। तो डाउनस्ट्रीम टाइम को हम यहाँ पे t और इसके नीचे इस तरह से d लिख देंगे, जिससे ये समझ आ जाएगा कि हम बात कर रहे हैं डाउनस्ट्रीम टाइम की, राइट। तो सेम वही बात, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो जब हम डाउनस्ट्रीम टाइम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में डाउनस्ट्रीम स्पीड, राइट। अब अपस्ट्रीम डिस्टेंस और डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे d आ जाएगा। और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है, b प्लस में s। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ आ गए होंगे। अपस्ट्रीम टाइम जब निकालेंगे तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में अपस्ट्रीम स्पीड, d अपॉन में b माइनस s। और डाउनस्ट्रीम टाइम जब निकालना होगा तो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में डाउनस्ट्रीम स्पीड। और देखिए सिंबल देख लीजिए, t के नीचे अगर u लिखा होगा तो अपस्ट्रीम टाइम, और अगर t के नीचे d लिखा होगा तो वो डाउनस्ट्रीम टाइम को डिनोट करेगा, राइट। चलिए अब इन दो फॉर्मूले से हम दो फॉर्मूले और ड्राइव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन से दो फॉर्मूले। अब देखिए 11वें फॉर्मूले की बात करते हैं। तो 11वें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में इसको रखते हैं, राइट। टी यू अपॉन में टी डी। तो क्या बनेगा ये, देखिए जब हमने इसके अपॉन में इसको रखा तो इसके अपॉन में इसको रखेंगे, राइट। जब इसके अपॉन में ये आएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा और b प्लस s ऊपर आ जाएगा और b माइनस s जो है नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा b प्लस में s अपॉन में b माइनस में s। आई होप इतनी कैलकुलेशन आपको आती होगी। मैंने क्या बोला है, 11वां फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, इसके अपॉन में हमें इसको रखना है, टी यू अपॉन में टी डी, राइट। तो इसके अपॉन में ये आएगा तो डी से तो डी कैंसिल हो गया, राइट। तो ये वाली वैल्यू b प्लस एस ऊपर आ जाएगा और b माइनस एस नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा 11वां फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं 12th फॉर्मूले की। जो आपका 12th फॉर्मूला होगा वो इससे ड्राइव होगा। आपका 12th फॉर्मूला इससे बनेगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो आएगा b अपॉन में s इजिकल टू टी यू प्लस में टी डी अपॉन में टी यू माइनस में टी डी। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होगा। और दोनों के दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए b हमेशा s से बड़ा होगा, d हमेशा u से बड़ा होगा और टी यू हमेशा टी डी से बड़ा होगा, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ध्यान इसलिए रखनी है कि जब भी आप माइनस करोगे ना तो b में से s को माइनस करना है, d में से u को माइनस करना है और टी यू में से टी डी को माइनस करना है, क्योंकि अप स्ट्रीम जाने में हमेशा डाउन स्ट्रीम आने से ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। तो जब भी कभी माइनस करना होगा, b में से आप s को माइनस करोगे, d में से u को माइनस करोगे और टी यू में से आप टी डी को माइनस करोगे, जैसे कि यहाँ पे माइनस किया हुआ है, ये देखिए, राइट। आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। तो ये हो गया हमारा 9th 10th 11th और 12th फॉर्मूला, राइट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। आइए अब 13 फॉर्मूले की बात करते हैं। 13 फॉर्मूले में यहाँ पर हमें दो फॉर्मूले देखने हैं। पहले बात करते हैं फर्स्ट फॉर्मूले की। तो फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इफ़ ए बोट टेक्स टी यू प्लस डी आवर्स टू रो टू ए सर्टेन प्लेस d किलोमीटर अपार्ट एंड रिटर्न बैक देन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। मीन्स अगर कोई बोट एक जगह से दूसरी जगह जाती है
और फिर वापस आती है और उसे टोटल इतना टाइम लगता है, तो दोनों प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा, आइए जानते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, तब हम डिस्टेंस डी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तब हम लिखेंगे टी यू प्लस डी। अब यहाँ पे देखिए मैंने टाइम को इस तरह से लिखा है, टी इसके नीचे लिखा है यू प्लस में डी। इसका मतलब जाने और आने का टोटल टाइम, u प्लस में डी, टोटल टाइम हमारा ये है। और उसके बाद ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस में एस स्क्वायर अपॉन में 2b, यहाँ पे b क्या है, स्पीड ऑफ बोट, s क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, b क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, s क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। और t के नीचे जब मैंने ये u प्लस में d लिखा है, इसका मतलब टोटल टाइम, जाने और आने में बोट को टोटल जो टाइम लगा है वो है ये। तो जब भी मुझे डिस्टेंस निकालना होगा दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस, और उसमें मुझे बोट के जाने और आने का टोटल टाइम दिया होगा, ध्यान से सुनिए, दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस समझना होगा आपको। अगर मुझे कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है जिसमें बोट के जाने और आने का टोटल टाइम दिया होगा, टोटल टाइम, बोट की स्पीड दी होगी, स्ट्रीम की स्पीड दी होगी, और हमसे पूछा जाएगा कि दोनों प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो हम इस फॉर्मूले से दोनों प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, राइट। अब बात करते हैं सेकंड इसकी। तो ये फॉर्मूला जो होगा, ये जो फॉर्मूला इस फॉर्मूले से अलग क्यों है, ध्यान से देखिए। इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन होगा, इफ़ ए बोट टेक्स टी यू माइनस डी आवर्स। अब इसका मतलब क्या है, मतलब बोट को अप स्ट्रीम जाने में और वापस आने में जो टाइम लगा उसका डिफरेंस दिया होगा आपको। आप मेरी बात को समझिए। इफ़ ए बोट टेक्स टी यू माइनस डी, मैंने इसको इस तरह से लिखा है, इसका मतलब ये कि है, इसका मतलब क्या हुआ, बोट को हमेशा अप स्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम से ज़्यादा टाइम लगेगा। आप इस बात को मानते हैं ना, क्योंकि देखिए जब भी हम स्ट्रीम की डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं, मतलब डाउन स्ट्रीम जाते हैं, तो हम बहुत जल्दी जल्दी स्ट्रीम के साथ फ्लो करते हैं, राइट, तो हमें टाइम कम लगता है। लेकिन अगर हम स्ट्रीम के अपोजिट फ्लो करेंगे, स्ट्रीम के अपोजिट अगर बोट आएगी तो उसे ज़्यादा टाइम लगेगा उस डिस्टेंस तक पहुंचने में, राइट। तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में हमें क्या गिवन होगा, हमें गिवन होगा वो वाला टाइम जिसमें अप स्ट्रीम टाइम डाउन स्ट्रीम टाइम से कितना ज़्यादा है, अप स्ट्रीम टाइम डाउन स्ट्रीम टाइम से कितना ज़्यादा है। इफ़ ए बोट टेक्स टी यू माइनस डी आवर्स more in going upstream for covering the same distance d then distance between two places। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ टोटल टाइम था, राइट, यहाँ पर बोट ने जाने में और आने में टोटल जितना टाइम लिया ये वाला टाइम था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अप स्ट्रीम जाने में उसे डाउन स्ट्रीम से ज़्यादा कितना टाइम लगा, अप स्ट्रीम जाने में बोट को डाउन स्ट्रीम से कितना ज़्यादा टाइम लगा, हमें वो टाइम गिवन होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया u माइनस में डी, ठीक है, ये टाइम हो गया। अच्छा, अब बी स्क्वायर माइनस में एस स्क्वायर, ये तो देखिए बिल्कुल सेम है, लेकिन नीचे चेंज हो जाएगा, ये हमारा नीचे 2s हो जाएगा, 2s नीचे हमारा 2s हो जाएगा। तो देखिए दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझ लीजिए। जब भी हम डिस्टेंस निकालेंगे, जब भी हमें डिस्टेंस निकालना होगा, हम इन दो फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। जब भी मुझे डिस्टेंस, दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा बोट्स एंड स्ट्रीम में, तो हम इन दो फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। अब हमें इसके बीच का डिफरेंस समझना होगा, तभी तो हम सही फॉर्मूला लगा पाएंगे, नहीं तो हम तो फॉर्मूला गलत लगा देंगे। तो हमें क्या करना है, अगर बोट का हमें जाने और आने का टोटल टाइम दिया हुआ है, बोट जाने में और आने में, मीन्स अप स्ट्रीम जाने में और डाउन स्ट्रीम आने में उसने टोटल कितना टाइम लिया, अगर मुझे वो टाइम गिवन है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। तो यहाँ पर टोटल टाइम बी स्क्वायर माइनस में एस स्क्वायर अपॉन में 2b, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। लेकिन अगर मुझे ये गिवन हो कि बोट को अप स्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम स्पीड से कितना ज़्यादा टाइम लगा, अप स्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम से कितना ज़्यादा टाइम लगा, मेरी बात समझ रहे हैं। अगर मुझे ये गिवन हो कि बोट को अप स्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम से कितना ज़्यादा टाइम लगा, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूले में दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पर टोटल टाइम है, यहाँ पर टाइम कौन सा है, वो टाइम डाउन अप स्ट्रीम जाने में बोट को डाउन स्ट्रीम आने से कितना ज़्यादा टाइम लगा, वो टाइम गिवन होगा, राइट।
ऊपर वाली वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, लेकिन यहाँ पे 2b की जगह यहाँ पे 2s आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझिए, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन को गलत कर लेंगे। अगर टोटल टाइम गिवन होगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे 2b होगा, लेकिन यहाँ पर अगर अप स्ट्रीम का टाइम डाउन स्ट्रीम टाइम से कितना ज़्यादा है, अगर मुझे यहाँ पर ये गिवन होगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ 2b की जगह 2s आ जाएगा, राइट। चलिए अब देखते हैं इसका लास्ट फॉर्मूला। आइए बोट्स एंड स्ट्रीम्स में यूज़ होने वाले लास्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। लास्ट फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड ऑफ बोट हम कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे? तो हमारा फॉर्मूला होगा 2 इंटू में डाउन स्ट्रीम स्पीड इंटू अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस में अप स्ट्रीम स्पीड, राइट। तो एवरेज स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा 2 इंटू में डाउन स्ट्रीम स्पीड इंटू में अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस में अप स्ट्रीम स्पीड। मीन्स फॉर्मूला होगा हमारा 2 इंटू में d इंटू में u अपॉन में d प्लस में u। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे 2 इंटू में d इंटू में u अपॉन में d प्लस में u। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड फॉर्मूला क्या होगा। इसका एक सेकंड फॉर्मूला भी है, वो भी देख लेते हैं। सेकंड फॉर्मूला जो है ना वो इसी से ड्राइव हुआ है। इसी से कैसे? देखिए d इंटू में u, अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो क्या होगा? देखिए एवरेज स्पीड अगर मुझे निकालनी होगी तो फॉर्मूला क्या होगा? देखिए d इंटू में u अपॉन में d प्लस में u अपॉन में 2 क्या होता है? ये अगर मैं इस 2 को इसके अपॉन में ले आऊँ, अगर मैं इस 2 को, देखिए d इंटू में u, मैंने यहाँ भी यही लिखा है, d इंटू में u यही लिखा है। अगर मैं इस 2 को इसके अपॉन में ले आऊँ, d प्लस में u अपॉन में 2, अगर मैं ऐसे लिखूँ तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ये किसका फॉर्मूला होता है? मैंने क्या बताया था? ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का फॉर्मूला होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, राइट। तो अगर मैं इस 2 को इसके अपॉन में ले आऊँगी ना, इसके अपॉन में, तो ये बन जाएगा, राइट। तो अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा? b। अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा? b। तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? हमारा ये फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले बन गए हैं। पहला फॉर्मूला हमारा है 2 इंटू में d इंटू में u अपॉन में d प्लस में u, और सेकंड फॉर्मूला है d इंटू में u अपॉन में b। दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं, बस 2 को जब हम अपॉन में लेकर आएंगे d प्लस u के अपॉन में, तो ये हमारा b बन जाएगा, राइट। चलिए तो अब हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स, मीन्स बोट्स एंड स्ट्रीम्स के एग्जाम्पल्स। आइए एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ए बोट रोज अप स्ट्रीम एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 28 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब देखिए इस एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है? हमें बोट की अप स्ट्रीम स्पीड गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर, बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड गिवन है 28 किलोमीटर पर आवर, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हमें जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, राइट। अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, हमें ये गिवन है, राइट। और मैंने आपको क्या बताया है? अप स्ट्रीम स्पीड को हम कैपिटल U से डिनोट करेंगे, राइट। अप स्ट्रीम स्पीड को हम कैपिटल U से डिनोट करेंगे। अप स्ट्रीम स्पीड हमें गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड गिवन है, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, इसको हम कैपिटल D से डिनोट करेंगे, मैंने आपको ये बताया है, राइट। और ये मुझे गिवन है 28 किलोमीटर पर आवर। मुझे निकालना क्या है? स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। चलिए मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, इसको हम B मान लेते हैं, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम
इसको हम एस मान लेते हैं। तो हमें ये दो वैल्यूज़ निकालनी है, राइट। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, जब भी हम स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर निकालेंगे तो बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डी प्लस में यू अपॉन में 2, राइट। डी की वैल्यू कितनी है 28, यू की वैल्यू 20 अपॉन में 2, ये हो जाएगा हमारा 48 अपॉन में है 2, कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 24 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारी बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर। चलिए अब निकालते हैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, एस की वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है, डी माइनस में यू अपॉन में 2, 28 माइनस में 20 अपॉन में 2, 28 में से 20 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 8 अपॉन में 2, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास बोट की स्पीड आ गई है 24 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड आ गई है 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं सेकंड एग्जाम्पल। आइए एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ए सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स and returns in 1 hour. Determine the speed of the sailor in still water and the speed of the current. अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है कोई सेलर है, वो स्ट्रीम की डायरेक्शन में 8 किलोमीटर जाता है और ऐसा करने में उसे 40 मिनट्स का टाइम लगता है। मीन्स वो डाउन स्ट्रीम 8 किलोमीटर जाता है और उसे 40 मिनट्स का टाइम लगता है। उसके बाद वो स्ट्रीम की अपोजिट डायरेक्शन में वापस आता है और इस बार उसे अप स्ट्रीम वापस आने में 1 आवर का टाइम लगता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर बी है, राइट। तो हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ द सेलर, इसको हम 20 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं और हमें ये निकालना है। क्योंकि यहाँ पर हमें बोट गिवन नहीं है, हम बोट की स्पीड को b मानते थे, लेकिन यहाँ पर हमें सेलर गिवन है, हम इसको b मान लेते हैं। चलिए अब ऐसे ही स्पीड ऑफ द करंट मीन्स स्ट्रीम, इसको हम s मान लेते हैं और हमें ये दोनों ही निकालना है, राइट। अच्छा, अब हमें साथ में क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस और डाउन स्ट्रीम टाइम। अब देखिए हमें जब ये दो वैल्यूज़ निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बी का फॉर्मूला क्या बताया था, डी प्लस में यू अपॉन में 2 और एस का फॉर्मूला क्या बताया था, डी माइनस में यू अपॉन में 2, यही फॉर्मूला बताया था। इट मीन्स इन दोनों के वैल्यूज़ निकालने के लिए मुझे डाउन स्ट्रीम स्पीड मालूम होनी चाहिए और अप स्ट्रीम स्पीड मालूम होनी चाहिए, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है और अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब पूरे क्वेश्चन को मीन्स जो हम सॉल्व करने वाले हैं इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक जगह लिख लेते हैं डाउन स्ट्रीम और एक जगह लिख लेते हैं अप स्ट्रीम, राइट। अब डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस मुझे कितना गिवन है, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितना गिवन है, 8 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम टाइम ये मुझे गिवन है 40 मिनट्स। अब इस 40 मिनट्स को हम पहले आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो अपॉन में 60 और ये हो जाएगा 2/3 आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, डाउन स्ट्रीम टाइम 2/3 आवर्स हमने निकाल लिया है। अब मुझे निकालना है डाउन स्ट्रीम स्पीड, राइट, डाउन स्ट्रीम स्पीड, क्योंकि इनको निकालने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से, बताया था ना, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल डी से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो तो देखिए, मुझे निकालनी है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड, इट मीन्स फॉर्मूला क्या होगा,
डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम टाइम, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम टाइम। तो चलिए डी की वैल्यू निकालते हैं। डिस्टेंस कितना है 8, टाइम कितना है 2/3, 2 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 8, ऊपर आ जाएगा 3, नीचे रह जाएगा 2, कैंसिल किया तो ये आ जाएगा मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 4 3 जा 12 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई है मेरे पास डी की वैल्यू, राइट। चलिए अब अप स्ट्रीम की बात करते हैं। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितना गिवन है, सेम डिस्टेंस है 8 किलोमीटर, राइट। और अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम टाइम ये मुझे कितना गिवन है 1 आवर, 1 आवर ये गिवन है। तो अप स्ट्रीम स्पीड मीन्स यू, हमें ये निकालना है, राइट। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अप स्ट्रीम स्पीड निकाल रहे हैं तो अप स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम टाइम, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन में 1, तो सॉल्व करके आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। निकालना क्या था, स्पीड ऑफ द सेलर, बी निकालना है। तो पहले बी की बात करते हैं, पहले बी की बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, डी प्लस में यू अपॉन में 2। डी की वैल्यू कितनी निकाली हमने 12, ये कितना है 8 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 20 अपॉन में 2, डिवाइड कर देंगे तो 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स स्पीड ऑफ द सेलर, स्पीड ऑफ द सेलर हमारे पास कितना आ गया है 10 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मीन्स एस की वैल्यू। फॉर्मूला क्या था, डी माइनस में यू अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस में 8 अपॉन में 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 अपॉन में 2, डिवाइड करेंगे तो 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इस तरह से हमें सॉल्व करना है, राइट। हमें निकालना था स्पीड ऑफ द सेलर और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। पहले आपको ये देखना होगा कि हमें जो वैल्यू निकालनी है उसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें वो टर्म्स निकालनी है। जैसे यहाँ पर हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी थी और अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी थी, राइट। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग टू गो अप स्ट्रीम टू ए पॉइंट एज टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर गिवन है जो कि है 15 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जो लाइन दी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन के अकॉर्डिंग इट टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग टू गो अप स्ट्रीम टू ए पॉइंट एज टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। इट मीन्स बोट को अप स्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम से 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। फिर से समझिए, इट टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग एज टू गो अप स्ट्रीम टू ए पॉइंट एज टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। मीन्स बोट को स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जाने में, स्ट्रीम की डायरेक्शन में आने से 3 गुना ज़्यादा टाइम लग रहा है। मीन्स अप स्ट्रीम टाइम डाउन स्ट्रीम टाइम से 3 गुना ज़्यादा है, राइट। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और इसको हम बी से डिनोट करते हैं, और ये मुझे गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे डाउन स्ट्रीम टाइम मालूम नहीं है, राइट। अब मुझे डाउन स्ट्रीम टाइम तो मालूम नहीं है। अगर मुझे डाउन स्ट्रीम टाइम मालूम होता तो मैं उसका 3 गुना कर देती, तो मुझे अप स्ट्रीम टाइम भी मालूम हो जाता। तो हम मान लेते हैं लेट डाउन स्ट्रीम टाइम, और डाउन स्ट्रीम टाइम को हम TD से डिनोट करते हैं। हम इसको x आवर्स मान लेते हैं, x आवर्स। हम मान लेते हैं कि डाउन स्ट्रीम जाने में बोट को x आवर्स का टाइम लग रहा है। तो अप स्ट्रीम टाइम क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम टाइम, इसको हम
टी यू से डिनोट करते हैं। इसका 3 गुना टाइम 3x आवर्स, ये हो जाएगा, राइट। मुझे क्या निकालनी है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मुझे ये निकालना है, राइट। और इसको हम s किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, राइट। अब मुझे ये निकालना है। अब इन चारों से मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, राइट। एक्चुअली वैसे 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन मुझे जो निकालना होता है ना, उस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, तो हमें वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? वी नो दैट बी अपॉन में एस इज इक्वल टू टी यू प्लस में टी डी अपॉन में टी यू माइनस में टी डी। देखिए मुझे निकालना क्या है? एस, और ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो मुझे यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। टी यू की वैल्यू है टी यू अप स्ट्रीम टाइम 3x, डाउन स्ट्रीम टाइम x, 3x माइनस में x, सॉल्व करेंगे तो 4x अपॉन में 2x, राइट। अब x से x को कैंसिल कर देते हैं, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये 2/1 आ गया है, 2/1, राइट। तो मेरे पास b की वैल्यू तो गिवन थी 15, यहाँ पे रख लेते हैं 15, s मुझे निकालना था और ये आ गया 2/1, 2/1। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ s की वैल्यू निकालने के लिए तो 15 के अपॉन में 2 आ जाएगा, और इसको अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो 7.5 किलोमीटर पर आवर, 7.5 किलोमीटर पर आवर ये आ जाएगा। और ये क्या आया है? s की वैल्यू, और s क्या माना था हमने? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हैंस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर पर आवर, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहा गया है। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ए बोट टेक्स 4 आवर्स टू कवर ए फिक्स डिस्टेंस गोइंग विद द करंट मीन्स डाउन स्ट्रीम एंड takes 6 hours to cover the same distance opposite the current means upstream. If the speed of the current is 2 km per hour, find the speed of the boat in still water. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? कोई बोट है जो स्ट्रीम की डायरेक्शन के साथ जाती है, मीन्स डाउन स्ट्रीम जाती है, तो उसे 4 आवर्स का टाइम लगता है। इट मीन्स ये मुझे डाउन स्ट्रीम टाइम गिवन है। इसके बाद जब वो सेम डिस्टेंस कवर करके स्ट्रीम की अपोजिट डायरेक्शन में वापस आती है तो इस बार उसे 6 आवर्स का टाइम लग रहा है, मीन्स अप स्ट्रीम टाइम मुझे 6 आवर्स गिवन है। साथ में स्पीड ऑफ द करंट 2 किलोमीटर पर आवर गिवन है। मुझे निकालना है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या क्या गिवन है मुझे गिवन है डाउन स्ट्रीम टाइम, लिख लेते हैं डाउन स्ट्रीम टाइम। किससे डिनोट करते हैं हम इसको? टी डी से। ये कितना गिवन है? ये गिवन है मुझे 4 आवर्स, 4 आवर्स, राइट। अच्छा अब अपस्ट्रीम टाइम, अपस्ट्रीम टाइम इसको हम डिनोट करते हैं टी यू से, और ये मुझे गिवन है 6 आवर्स, 6 आवर्स। साथ में मुझे गिवन है स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट इसको हम एस से डिनोट करते हैं, और ये मुझे गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। मुझे निकालना क्या है? स्पीड ऑफ बोट। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मुझे बी निकालना है, इसको बी किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है। मुझे ये निकालना है। अब चारों को मिलाकर मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं, राइट। चारों को मिलाकर 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हमें जो वैल्यू निकालनी है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आनी चाहिए, राइट। तो चलिए वी नो दैट बी अपॉन में एस इज इक्वल टू टी यू प्लस में टी डी अपॉन में टी यू माइनस में टी डी। टी यू की वैल्यू 6, टी डी की वैल्यू 4 अपॉन में 6 माइनस में 4, ये हो गया 10 अपॉन में 2, डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 5, राइट। तो b अपॉन में s हमारे पास आ गया 5। अच्छा अब इसमें से किसकी वैल्यू गिवन है? मुझे s की वैल्यू गिवन है, तो b s की वैल्यू 2 और ये हो गया 5 अपॉन में 1।
क्रॉस में मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, b इज इक्वल टू 5 इंटू में 2, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। हैंस स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। आइए एक्सरसाइज 1.3 का 5th एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ए मैन कैन रो ए बोट at a speed of 4 km per hour in still water if the speed of the current is 2 km per hour and it takes the man 8 hours to row to a place and come back, then find the distance between two places। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 4 km per hour गिवन है, स्पीड ऑफ द करंट मीन्स स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 2 km per hour गिवन है, और साथ में कहा गया है मैन को जाने में और आने में जो टोटल टाइम लगा है वो 8 आवर्स का टाइम लगा है। हमसे पूछा गया है दोनों प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, राइट। चलिए लिख लेते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम b से डिनोट करते हैं। और ये मुझे कितना गिवन है? 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। चलिए और साथ में क्या गिवन है? स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट मीन्स स्ट्रीम, इसकी स्पीड मुझे गिवन है 2 और इसको हम डिनोट करते हैं s से। ये गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम बोट को जाने और आने में जो टोटल टाइम लगा है इसको हम डिनोट करते हैं t u प्लस d से, और ये गिवन है मुझे 8 आवर्स, राइट। क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। मान लेते हैं लेट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, उसको हम d मान लेते हैं, d किलोमीटर, और हमें ये d ही निकालना है, राइट। अब डिस्टेंस निकालने का मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, राइट। फॉर्मूला नंबर 13 जिसमें मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला जब हमें टोटल टाइम गिवन हो और एक फॉर्मूला जब हमें टाइम का डिफरेंस गिवन हो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुझे टोटल टाइम गिवन है तो मैं 13 का फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वी नो दैट d इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल टाइम, ब्रैकेट में b² माइनस में s² और अपॉन में 2b, ये हमारा फॉर्मूला होता है, राइट। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, हमें d निकालना है। टोटल टाइम कितना है? 8, b कितना है? 4 का स्क्वायर, s कितना है? 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, b की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन में 4, राइट। चलिए आगे लिखते हैं d, ये हो गया हमारा 8, 4 स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, फॉर्मूला खोल देते हैं a प्लस बी, a माइनस में b, राइट। और अपॉन में क्या है हमारे पास? 8 मल्टीप्लाई करके, तो 8 से तो 8 को कैंसिल कर दिया, यहाँ क्या बचा? 4 प्लस में 2, ये हो जाएगा 6, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर। इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस हमारा क्या आया है? 12 किलोमीटर। हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस d, इसकी वैल्यू आई हमारी 12 किलोमीटर, राइट। हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, d की वैल्यू हमारी आ गई है 12 किलोमीटर, राइट।
तो चलिए फिर आज की वीडियो में हम 5th तक के एग्जाम्पल्स ही सॉल्व करते हैं। आगे के एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले समझाए हैं और जो एग्जाम्पल्स समझाए हैं आपको वो अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन अपने सजेशन और राय भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।